हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। नीट एग्ज़ाम में यहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, तो चैप्टर इम्पोर्टेंट है नीट के लिए। इसके अलावा एक एक क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल अच्छे से पूरा कवर करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसे शुरू किया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नीट 2022 के लिए हर रोज़ 7 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो बायोलॉजी का मिल जाएगा। तो चलो अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम लोगों को इसमें उचित विकल्प का चयन करना है मिलान कर कर। स्तंभ 1 में हम लोगों को कुछ ग्लैंड्स दे रखी है, स्तंभ 2 में रोग दे रखे हैं। तो चलो देखो, स्तंभ 2 में पहला जो रोग है वो है ग्रेव रोग। ग्रेव रोग आप लोगों को पता होगा T3 और T4 हार्मोन के अधिक स्त्रावण के कारण होता है। और T3 T4 हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि का हार्मोन है, तो ग्रेव रोग में अपना बी थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। दूसरा है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, और इंसुलिन हार्मोन जो है वो अग्नाशय की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, तो 2 में डी हो जाएगा। तीसरा है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसे हम लोग वेसोप्रिन भी कहते हैं, इस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित किया जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो 3 में अपना ए पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। बच्चा एडिसन रोग, वो एड्रिनल कोर्टेक्स के हार्मोन द्वारा स्रावित किया जाता है, तो 4 में सी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपना जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करता है। तो स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो लिपिड में घुलनशील होते हैं, कोशिका की झिल्ली को सीधा पार करते हैं और कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ग्राही प्रोटीन से जुड़ेंगे और हार्मोन ग्राही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो कि केंद्रक में जाकर जीन से बंध बनाता है। तो इसका जो अपना आंसर है वो सी करेक्ट हो जाएगा। DNA से बंध एवं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर स्टेरॉयड हार्मोन कोशिकीय क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज़ मेलाइटस की ओर संकेत करती है। सबसे पहला पॉइंट है, डायबिटीज़ मेलाइटस को हम लोग मधुमेह के नाम से भी जानते हैं, ब्लड शुगर भी इसको हम लोग कहते हैं। और डायबिटीज़ मेलाइटस या मधुमेह जो है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, और इस अवस्था में हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इस अवस्था के दौरान जो है हमारे मूत्र के द्वारा भी ग्लूकोज का निष्कासन होने लगता है, और ग्लूकोज के साथ साथ मूत्र में कीटोन बॉडी भी उपस्थित होती है। और मूत्र में अगर हम लोग बात करें कीटोन बॉडी उपस्थित है तो उसे हम लोग कीटोन्यूरिया कहते हैं, और मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, जो कि दोनों ही अवस्था जो है डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर मधुमेह की कंडीशन में होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायबिटीज़ मेलाइटस का संकेत है कीटोन्यूरिया ग्लाइकोसूरिया, यानी कि मूत्र में कीटोन बॉडी और ग्लूकोज की उपस्थिति। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोजेस्टेरोन जो कि मुख्य गर्भ निरोधक गोलियों का घटक होता है, गर्भ धारण को रोकता है। तो अगर मैं बात करूं गर्भ निरोधक गोलियों की, तो इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो LH हार्मोन को रोकता है, और LH हार्मोन के स्रावण को रोककर ओव्यूलेशन को रोकता है, अंडोत्सर्ग को रोकता है, और इस प्रकार गर्भधारण को रोकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो FSH हार्मोन का संदमन करता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोगों को प्रोजेस्टेरोन के संदर्भ में बताना है। तो LH को रोकेगा, LH क्या करेगा, अंडोत्सर्ग को रोकेगा। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेलेनोसाइट उद्दीपक हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं। MSH की बात कर रहा है और MSH हम लोगों को पता है पीयूष ग्रंथि के मध्य पाली द्वारा स्रावित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर बी करेक्ट होगा। पीयूष ग्रंथि के मध्य पिंड द्वारा MSH हार्मोन का स्रावण किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका हार्मोन और हार्मोन का कार्य या अभाव का सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। पहला ऑप्शन देखो, अग्र पीयूष ग्रंथि, हार्मोन दे रखा है ऑक्सीटोसिन, गलत है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। बी पर चलते हैं। बी है पश्च पीयूष ग्रंथि, ग्रोथ हार्मोन, गलत है। ग्रोथ हार्मोन अग्र पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी यहीं पर गलत होता है। सी देखो, सी है थायराइड ग्रंथि, हार्मोन है थायरोक्सिन, बिल्कुल थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। आहार नाल में कार्य या अभाव है, आहार नाल में आयोडीन के अभाव के कारण घेंगा गोइटर हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अपना सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देख लो डी, कार्पस ल्यूटियम टेस्टोस्टेरोन, गलत है। तो इसका अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन देखो, एडिनो हाइपोफाइसिस हाइपोथैलेमस के प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप में तंत्रिकीय नियमन के अंतर्गत होता है, गलत बात है। हाइपोथैलेमस के सीधे नियंत्रण में न्यूरो हाइपोफाइसिस पश्च पीयूष ग्रंथि होती है, तो ए तो अपना गलत है। बी देखो, शरीर के कुछ अंग जैसे जठरांत्र पथ, हृदय, किडनी और यकृत किसी भी हार्मोन को उत्पन्न नहीं करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि किडनी आप लोग देखोगे रेनिन हार्मोन का स्रावण होता है वहाँ पर जेजी सेल से। हृदय में आलिंद की भित्ति द्वारा ANF का स्रावण होता है और जठरांत्र पथ में भी आप लोग सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गेस्ट्रिन कई तरह के हार्मोन देखते हो, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत है। सी देखो, शरीर द्वारा कम मात्रा में उत्पन्न होने वाला गैर पोषक रसायन जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है हार्मोन कहलाता है, बिल्कुल सही है। हार्मोन की रियल डेफिनेशन ही यही है, तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर सी जो वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ग्रेव रोग का कारण होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट याद रखना, जो एक्जोप्थेल्मिक गोइटर होता है उसे ही हम लोग ग्रेव रोग के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेव रोग और एक्जोप्थेल्मिक गोइटर एक ही बात है। और एक्जोप्थेल्मिक गोइटर जो है वो थायराइड ग्रंथि के अतिस्रावण या अधिक स्रावण से होता है। थायरोक्सिन, T3, T4 हार्मोन के अधिक स्रावण से ग्रेव रोग या फिर एक्जोप्थेल्मिक गोइटर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण। अगला क्वेश्चन है देखो, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिस्रावण उनकी लंबाई नहीं बढ़ाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट तो ये कि वयस्कों में GH हार्मोन के अतिस्रावण से एक्रोमेगेली रोग होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा पॉइंट, वयस्क में लंबाई नहीं बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन के कारण, केवल शरीर में विरूपता आती है। तो इसका कारण ये है कि ग्रोथ हार्मोन जो वो एपिफाइसियल प्लेट पर कार्य करता है और एपिफाइसियल प्लेट में वृद्धि करवाता है, जिससे कि हमारी शरीर की लंबाई बढ़ती है। और किशोरावस्था के बाद जो ये एपिफाइसियल प्लेट है जो कि मेटाफाइसिस में होती है, और मेटाफाइसिस लंबी अस्थियों के अंत पर पाया जाता है, सिरों पर पाया जाता है। और किशोरावस्था के बाद ये जो एपिफाइसियल प्लेट है वो विलुप्त हो जाती है 18 से 20 की एज में। तो जब ये विलुप्त हो जाएगी तो शरीर की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ हार्मोन का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए
किशोरावस्था के बाद जो है एपिफाइसियल प्लेट बंद होने के कारण ग्रोथ हार्मोन का अतिस्रावण वयस्कों में लंबाई नहीं बढ़ाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीट 2017 का है। जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन GnRH किस पर कार्य करता है? सबसे पहले मैं अगर GnRH के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। नाम से ही पता लग रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी गोनेडोट्रोप हार्मोनों का स्त्रावण को प्रेरित करेगा। और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं? LH और FSH को हम लोग संयुक्त रूप से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। तो LH और FSH का स्रावण को उद्दीपन करेगा। LH और FSH कहाँ बनते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि पर। तो GnRH जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य करेगा और LH और FSH के स्रावण को उद्दीपित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में आया हुआ है। फिर से क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी है? तो इसका सी ऑप्शन देखो, पित्तक पिंड कार्पस ल्यूटियम को हम लोग कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता होगा ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद, अंडोत्सर्ग के बाद कार्पस ल्यूटियम में बदलता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है और यह एक अस्थायी ग्रंथि के रूप में होता है। तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, पित्तक पिंड कार्पस ल्यूटियम अस्थायी ग्रंथि। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना नीट 2018 में आया हुआ। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की अस्थि सुशिरता ओस्टियोपोरोसिस में मुख्य भूमिका होती है? तो ओस्टियोपोरोसिस रोग में जो है वो हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती है, भंगुर हो जाती है और उनके टूटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और ये एस्ट्रोजन और पैराथार्मोन हार्मोन के द्वारा होते हैं। और पैराथार्मोन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ओस्टियोपोरोसिस में मुख्य भूमिका एस्ट्रोजन और पैराथायराइड हार्मोन, यानी ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सही विकल्प चुनना है। पहला है ग्लूकागोन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड में शर्करा लेवल को कम करने वाला, और ग्लूकागोन तो हम लोगों को पता है ब्लड में शर्करा या शुगर का लेवल बढ़ाता है। तो पहला गलत है, ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित होता है, हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित नहीं होता है। बी देखो, इंसुलिन अग्नाशय कोशिका एवं एडिपोसाइट पर क्रिया करता है। ये भी गलत है, क्योंकि इंसुलिन अग्नाशय कोशिकाओं पर क्रिया नहीं करता है, यकृत कोशिका और एडिपोसाइट पर क्रिया करता है। और क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और रक्त में शर्करा का लेवल कम करता है। इसीलिए इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया से संबंधित है। तो बी भी गलत है। सी है इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया, गलत है हाइपोग्लाइसीमिया, तो सी भी गलत है। तो इसका मतलब अपना आंसर तो है डी हो जाएगा। उसे भी देख लेते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है वो ब्लड में शर्करा लेवल बढ़ाते हैं। कैसे? ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित कर कर। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूको यानी ग्लूकोज, जेनेसिस यानी बनना, नियो यानी नए तरीके से। देखो नए तरीके से मतलब वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज बनती है, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है ये भी ध्यान रखना है। वसा और प्रोटीन से ग्लूकोज का बनना ग्लूकोनियोजेनेसिस है और ग्लूकोकोर्टिकोइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करते हैं। तो डी ऑप्शन जो अपना करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा हार्मोन एमिनो एसिड से व्युत्पन्न होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एड्रिनेलिन हार्मोन या इसे हम लोग एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, टायरोसिन एमिनो एसिड से इसका व्युत्पन्न होता है। तो सी ऑप्शन एपिनेफ्रिन या एड्रिनेलिन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। टायरोसिन एमिनो एसिड से व्युत्पन्न होता है और एड्रिनेलिन हार्मोन का स्त्रावण जो है वो एड्रिनल मेडुला से होता है। तो सी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा।
अगला क्वेश्चन देखो, नीट सेकंड 2016 में आया हुआ। पश्च पीयूष ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती, क्योंकि जो पश्च पीयूष ग्रंथि या न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो किसी भी हार्मोन को संश्लेषित नहीं करती है, किसी भी हार्मोन को नहीं बनाती है, बल्कि जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन उनको संग्रहित करती है, भंडारित करती है और निष्कासन करती है। खुद किसी भी हार्मोन को बनाती नहीं है, इसीलिए सत्य या वास्तविक ग्रंथि नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पश्च पीयूष ग्रंथि केवल हार्मोनों को भंडारित करती है और निष्कासित करती है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन है देखो, एक्रोमेगेली का कारण है। तो एक्रोमेगेली वयस्क में जीएच हार्मोन की अधिकता से होता है, तो जीएच की अधिकता ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, मेलेटोनिन उत्पन्न किया जाता है। मेलेटोनिन को हम लोग बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं और पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2015 में आया हुआ है। निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है? तो देखो ऐसे दो हार्मोन हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक वेसोप्रिन, जो बनते तो हाइपोथैलेमस में है लेकिन इनका संग्रहण और निष्कासन जो वो पश्च पीयूष ग्रंथि न्यूरोहाइपोफाइसिस द्वारा होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रिन हो। पहला है ल्यूटिनाइजिंग, नहीं। दूसरा प्रोलेक्टिन, नहीं। तीसरा एमएसएच, नहीं। चौथा है प्रतिमूत्रल हार्मोन यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसे ही हम लोग वेसोप्रिन के नाम से भी जानते हैं। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। और इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है जिस पर अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, ट्रिप्टोफेन एमिनो एसिड प्राथमिक सूचक है जो संश्लेषण करता है। तो देखो ट्रिप्टोफेन जो है वो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन का पूर्ववर्ती होता है, तो इसका अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं बात करूं टायरोसिन एमिनो एसिड की, तो वो थायरोक्सिन और एड्रिनलिन जैसे हार्मोनों का पूर्ववर्ती होता है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का अपना, निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक हार्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता है? तो देखो इंसुलिन, ग्लूकागोन और कोर्टिसोल तो शर्करा उपापचय में शामिल होते हैं, लेकिन एल्डोस्ट्रोन नहीं होता है। एल्डोस्ट्रोन जो वो डीसीटी में जल और सोडियम आयन का पुनः अवशोषण करवाता है, तो ये अपना नहीं होगा शर्करा उपापचय में शामिल, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ही होगा। इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। ऐसे ही PYQ में आप लोगों के लिए लाता